हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती निकली हुई है। और ये जो शिक्षक भर्ती है ये 2 ज़िले से निकली हुई है। तो चलिए, कौन कौन से ज़िले से निकली हुई है इस पर हम बात कर लेते हैं। कौन कौन फॉर्म में अप्लाई कर सकता है इस पर हम बात कर लेते हैं। और इसमें क्या आपका एलिजिबिलिटी होगी, योग्यता होगी, क्या वेतनमान होगा और इसकी क्या कैसी प्रोसेस होगी, आज की वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए, वैसे तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादा दिन में वीडियो ही बनाती हूँ, क्योंकि यदि मुझे सही इन्फॉर्मेशन होती तभी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, नहीं तो रहने देती हूँ। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, मतलब किसी के साथ, किसी के भविष्य के साथ या किसी के साथ फीलिंग के साथ खिलवाड़ करना मैं अपने नज़रिए से गलत समझती हूँ। बल्कि यूट्यूब में तो बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आए दिन भर्ती लाते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये 2 ज़िले, यदि आप वहाँ के आसपास से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पूर्णकालिक शिक्षिका हैं और कुछ अंशकालिक शिक्षिका की भर्ती निकली हुई है। और साथ ही साथ रसोइया, चौकीदार और भी जो लेखाकार वगैरह हैं, सारे पद है। तो कितने पद हैं इस पर है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ऑफलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो वीडियो पर बने रहिए। और सबसे पहले, यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपका तो कुछ जाना नहीं है, और साथ ही साथ आपके साथ साथ हो सकता है दूसरों की भी हेल्प हो जाए। और शेयर भी कर दीजिए, जिससे क्या होगा, दूसरों की भी हेल्प हो सके। यदि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, शायद आपकी नज़र में कोई और हो तो कोई और एलिजिबल हो, फॉर्म अप्लाई कर सकता हो, आसपास से हो या दूर से भी है, तो ये रहता है अप्लाई कर दीजिए। ऑफलाइन फॉर्म डालना है और फिर तो फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं या कह सकते हैं विज्ञप्ति देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर, और ये जो आया है 27/12/2024 को भर्ती निकली हुई। यानी कि अभी एक तरह से, अभी जैसे आप लोग जानते हैं 2 से 3 तारीख जनवरी में 25 में हो गई, तो ये 8 तक आराम से रहेगा। और मतलब आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं शिक्षणोत्तर कार्मिकों के नवीन चयन या पदस्थापन संविधान उल्लंघन की पूर्ण कराने के निर्देश। मतलब ये है, ये कितने दिन के लिए, 11 माह 29 दिन के लिए। लेकिन ये 11 माह 29 दिन दिया ज़रूर है, लेकिन आप लोग इसमें 60-65 तक आराम से इसमें रह सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बस एक बार आपका चयन हो जाने के बाद। क्योंकि हर साल आएगा, हर साल आप उसमें अप्लाई करेंगे, उसके नंबर भी आपको मिलेंगे और आप वहीं रह सकती हैं 60 साल तक, 60 साल 62 साल जितना भी टीचर का रहता होगा। और ये है सबसे पहले प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, अनारक्षित है, अन्य पिछड़ा है, अनुसूचित जाति का भी है। मतलब 3 पद हैं। और ये जो आपको 30,000 सैलरी दी जाएगी। और साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए, मतलब MA होना चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट से, अंग्रेजी से हैं, अच्छे देख लीजिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जिससे भी आप है, सीधी सी बात है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। और साथ ही साथ आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना ये चाहिए, पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। कितना, 9 से 12 तक का। और 30 वर्ष की से आयु आपकी कम ना हो, ये मान के चलो। और यही है आपका एलिजिबिलिटी। और प्रधानाचार्य का ये 3 पद हैं टोटल। और इसमें भी सिलेक्शन सिर्फ मेरिट बेस पर होगा, आपके अनुभव के आधार पर होगा, आपका एक तरह से कहते हैं एक्सपीरियंस बेस पर होगा। और इसमें आपका कोई ही टेस्ट नहीं लिया जाएगा। और बस अब बात आती है PGT के पद हिंदी का। तो ये इसमें 3 है। एक पद मतलब अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अनुसूचित, मतलब पिछड़ा, अनारक्षित, पिछड़ा और फिर अनुसूचित जाति, इस तरीके का। 22,000 सैलरी है। और ये आप देख सकते हैं, ये लिखा PGT हिंदी में MA और संस्कृत के साथ BA में। और परीक्षा जी आपका स्कूल का देख सकते हैं, शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से, संपूर्णानंद महाविश्वविद्यालय वाराणसी से आपका मतलब वहाँ से आपने अपना MA या BA किया हो। और अब आता था PGT अंग्रेज़ी में भी है और PGT जीव विज्ञान में भी है। 3 पद हैं इसमें। और मतलब अनारक्षित है, पिछड़ा है और अनुसूचित जाति जो भी है। तो ये वनस्पति विज्ञान या अथवा जंतु विज्ञान के साथ MSc होना चाहिए, कृषि विज्ञान के साथ MSc होना चाहिए। इसमें से मतलब जीव विज्ञान, इनमें से कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए इस तरीके का। और 22,000 आपको सैलरी दी जाएगी। और ये देखिए PGT, मतलब इसमें आपको BEd ज़रूरी नहीं है, इसमें आपका MA MSc पोस्ट ग्रेजुएशन PG ज़रूरी है, सीधी सी बात है। और इसमें आपका देख सकते PGT रसायन विज्ञान, तो इसमें भी तीनों में 3 पद हैं।
तीनों में है, मतलब अनारक्षित, पिछड़ा और अनुसूचित जाति। और ये पीजीटी भौतिक विज्ञान में है, इसमें भी आपका एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, भौतिक विज्ञान के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए, प्रशिक्षित, और आपको सैलरी 22,000 दी जाएगी। इसमें सैलरी आपकी 22,000 है। आपको मतलब बीएड नहीं होगा तो सीधी सी बात है, बीएड में लगता है पैसा ज़्यादा, और जिसमें बीएड लगेगा तो उसमें पैसा भी थोड़ा 1-2 हज़ार ज़्यादा मिलेगा, ये मान के चलो। हालांकि ये क्लासेस तो बड़ी क्लासेस होती हैं। कंप्यूटर विज्ञान, इसमें ये देख सकते हैं 3 पद हैं, इसमें भी उसी तरीके की कैटेगरी रहेगी। लैब असिस्टेंट का भी देख सकते हैं, और अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अपने अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप अपनी योग्यता पढ़ लीजिए। और मान्यता प्राप्त बोर्ड इंटरमीडिएट है लैब असिस्टेंट के लिए, और है ना हाई स्कूल विज्ञान वर्ग से आपके साथ हो, मतलब आपका होना चाहिए। और इंटरमीडिएट कार्यालय अधीक्षक लिपिक, इसमें भी 3 पद हैं। तो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। 12,430 रुपये आपको मिलेगा। कंप्यूटर साइंस आपको डिप्लोमा होना चाहिए, इस तरीके से। तो ये अपने अपने जो जिस सब्जेक्ट से हैं, या किसी ने कंप्यूटर से कुछ किया हुआ है, पीजीडीसी है या CCC वगैरह, तो अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये जो पद हैं, तो अभी ये चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया, केयर टेकर हैं। और ये भी कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें आपको सैलरी 7,000, 6,000, सहायक की मैं बात करते तो 6,000 के आसपास से रहेगी, और 7,000 के ऊपर ही रहेगी, ये मान चलिए। और अब बात आती है जैसे डॉक्यूमेंट के हिसाब से। अब जैसे टीचर की जो डॉक्यूमेंट होंगे, तो हाई स्कूल में भी 10%, इंटरमीडिएट में 10%, स्नातक का 20%, परास्नातक का 20%, प्रशिक्षण का अलग आपको नंबर मिलेगा, इस तरीके के से। हाँ, और 30% यानी कि मतलब ये है कि जो पीजीटी में अप्लाई करेंगे तो उनका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये है। और यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी की गुणवत्ता अंक समान हो तो अभ्यर्थी का नाम जो आयु में श्रेष्ठ हो सूची में उच्चतर रखा जाएगा, ये नोट है। और मतलब ये ज़रूर देख लेना चाहिए ना, कुछ चीज़ें आवश्यक बातें रहती हैं। आवेदन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। विज्ञप्ति में दिए गए वांछित योग्यता अनिवार्य होगी। आरक्षण नियमानुसार देय होगा, इस तरीके से आरक्षण दिया जाता है। खूब समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।